When I was still 14, Andrea took me to the promenade in the town where we met the Pakistani kebab house workers, and then 5 or 6 of them gang raped me. पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म में जैक स्पैरो का ये प्रसिद्ध डायलॉग है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तुम तो समुद्री लुटेरों का नाम बदनाम कर रहे हो जैक। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बदनाम होने से भी यदि नाम बन रहा होता तो आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए बड़ा दिन होता। आज के दिन पाकिस्तानी पूरे यूके में बदनाम हो चुके हैं कि इनकी ग्रूमिंग गैंग्स चलती हैं। इन ग्रूमिंग गैंग्स में ये छोटी बच्चियों को टारगेट करते हैं, जिनके रेप करते हैं, रेप करने के बाद इन्हें फेंक देते हैं। और विशेषकर इन्हीं ग्रूमिंग गैंग्स के लिए जिनको पाकिस्तानी ही कहा जाता है बोल के कि ये पाकिस्तानी है, इन्हीं ग्रूमिंग गैंग्स को रोकने के लिए यूके के भीतर अलग से एक टास्क फोर्स बना दी गई है। A specialist task force has been set up by the police. जिस टास्क फोर्स का केवल यही काम होगा कि छोटी बच्चियों को वो इन ग्रूमिंग गैंग्स से बचाए और इन पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के मेंबर्स को पकड़े और इन्हें जेल में डाले। यूके की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन का कहना है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस के कारण पहले ये कोई कहता नहीं था। हजारों बच्चियों के जीवन उजड़ जाने के बाद भी यूके के भीतर अथॉरिटीज डरती थी कि यदि वो इन पाकिस्तानी गैंग्स को टारगेट करेंगी तो इन अथॉरिटीज को ही, इन पुलिस वालों को ही रेसिस्ट कहा जाएगा, इस्लामोफोब कहा जाएगा। Vulnerable white English girls being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men who've worked in child abuse rings or networks. यूके में मूलतः 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेबर पार्टी जो कि वहां की लेफ्ट विंग पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी जो वहां की राइट विंग पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी की यूके के भीतर बड़े समय से मांग रही है कि इन ग्रूमिंग गैंग्स पे बड़ा एक्शन होना चाहिए। वर्तमान में यूके का प्रधानमंत्री ऋषि सुनैक भी इसी कंजर्वेटिव पार्टी से आता है, जिसने प्रधानमंत्री बनने से पहले वचन दिया था कि यदि वो पीएम बनता है तो इन ग्रूमिंग गैंग्स के विरुद्ध बड़ा एक्शन लेगा, इन पे क्रैकडाउन करेगा। Last year I said that if I became Prime Minister I wanted to take decisive action to help stamp out this evil. इंग्लैंड में 2018-19 में ही लगभग 19,000 बच्चियों के शारीरिक शोषण किए गए थे, जबकि इसके 5 साल पहले ये आंकड़ा केवल 3,300 पे था। इन आंकड़ों में ग्रूमिंग गैंग्स के द्वारा पीड़ित बच्चियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। जब मैं बार बार ग्रूमिंग गैंग्स कह रहा हूं और इसमें तुम्हें ग्रूमिंग का अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले वही समझ लो। यहाँ पे ग्रूमिंग का अर्थ है पहले एक छोटी बच्ची को टारगेट करना, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, चाहे उसकी आयु 11 से 12 वर्ष ही क्यों ना हो, उसे टारगेट करना, उसे बहलाना फुसलाना झूठी बातों में, फिर उसका बलात्कार कर देना या दूसरे माध्यमों से उसका लाभ उठाना, फिर उसे फेंक देना या मार देना। सारी स्थितियों में पहले उसे ग्रूम किया जाता है, इसलिए इसे ग्रूमिंग कहते हैं, फिर उसे मार दिया जाता है। Hernaz was only 16 when the man began the process of grooming her. They exchanged phone numbers and talked for days before their first meeting in a park. यूके में ये ग्रूमिंग गैंग के केसेस अधिकतम बर्मिंघम, लैंडशेयर और ब्रेडफोर्ड में पाए जाते हैं। इन्हीं हजारों केसेस में से एक पीड़ाजनक केस है चार्लिन डाविंस का, जिस बच्ची का आज से 20 वर्ष पहले अपहरण कर लिया गया था जब वो केवल 14 वर्ष की थी। पुलिस ने इस केस में इलियाद अल बतीक और मोहम्मद रिवेशी को आरोपी ठहराते हुए बंदी बनाया और ये बताया कि उस बच्ची के सिवाय 60 बच्चियां और भी हैं जिनकी उस क्षेत्र में इसी प्रकार ग्रूमिंग की गई है। और भला उस 14 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ? कहा जाता है कि उस छोटी बच्ची के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और एक टेक अवे रेस्टोरेंट में उन्हें कबाब के साथ मिला के ग्राहकों को खिला दिया गया। इस प्रसिद्ध ग्रूमिंग गैंग के केस में जिन 2 आरोपियों को पकड़ा भी गया था उनको एविडेंस की कमी होने के कारण छोड़ दिया गया। ये वो समय था जब यूके की इस समस्या को लेकर आंखें खुल ही रही थी। 10 years ago, people didn't even know what a grooming gang was. इसके सिवाय अनेकों केसेस में अनेकों आरोपी पकड़े भी गए और शॉकिंग डिटेल्स सामने आई। इन डिटेल्स के बारे में, इन एरियाज के बारे में, इन ग्रूमिंग गैंग्स के पैटर्न्स के बारे में अनेकों रिपोर्ट्स भी बनाई गई। ऐसी ही एक प्रसिद्ध रिपोर्ट बताती है कि यूके के भीतर एक टेलफोर्ड टाउन है। केवल इसी टाउन के भीतर 1000 से ऊपर बच्चियों को ड्रग्स दी गई, उनके बलात्कार किए गए, उन्हें बेचा गया, मारा गया इन्हीं ग्रूमिंग गैंग्स के द्वारा, जो अधिकतम पाकिस्तानी मुस्लिमों से मिलकर बनी है। These Pakistani heritage men view white English girls as quote easy meat. ये छोटी बच्चियां जिनको टारगेट किया जाता है ये अधिकतम व्हाइट क्रिश्चियन बच्चियां होती हैं। उनके सिवाय इन ग्रूमिंग गैंग्स का एक छोटा सा टारगेट सिख और हिंदू बच्चियों पे भी रहता है। वहीं इन छोटी बच्चियों को टारगेट करने वाली ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के मेंबर मिडिल एज होते हैं जिनकी आयु 30, 40 से 50 वर्ष भी होती है। कई बच्चियों को ये मूर्ख बना के भी फंसाते हैं, कई बच्चियों को ये लालच भी देते हैं, कई बच्चियों के साथ ये प्यार प्रेम की पहले बात भी करते हैं। कुछ अंडर एज बच्चियां अपने घर से भी भाग जाती है, उनको ये एक छत देने का दावा करते हैं। उसके बाद इन लड़कियों को पकड़ के इनका बलात्कार करते हैं। यही रिपोर्ट ये भी बताती है कि उन लड़कियों का स्वयं तो बलात्कार करते हैं बल्कि अपनी फैमिली मेंबर्स में भी उन बच्चियों को बांटते हैं ताकि फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी उस बच्ची का बलात्कार कर सकें। उसके बाद इन कई बच्चियों को वापस फेंक भी देते हैं और यदि ये बच्ची पुलिस के पास जाने के बारे में सोचे भी तो इन बच्चियों को डराया धमकाया जाता है और फिर मार दिया जाता है। और ये केवल इसी एक टाउन की आइसोलेटेड कुछ हजार घटनाएं नहीं है, ना ना ना। इसी प्रकार की पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स इन्हें ऑपरेट करती मिलती है रोजडेल में, रोथरहैम में और अनेकों अलग स्थानों में भी। इन्हीं रिपोर्ट्स में ये भी अच्छे से बताया गया है कि पुलिस को भी ये सब कुछ पता होता है कि ये ग्रूमिंग गैंग्स है जो ये सब कुछ कर रही है इन छोटी बच्चियों के साथ भी, पर साथ ही साथ पुलिस वालों को ये भी डर लगता है कि यदि वो
इन ग्रूमिंग गैंग्स पे एक्शन लेंगे तो उन पे ठप्पा लग जाएगा कि वो रेसिस्ट हैं, इस्लामोफोब हैं, बिगेट हैं। इसलिए पुलिस वाले एक्शन लेते ही नहीं हैं। Police failed to act for fear of being branded racist. हिंदू और सिख बच्चियों को यूके के भीतर ये ग्रूमिंग गैंग्स कैसे टारगेट करती है उसके ऊपर भी कुछ रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं। उदाहरण के रूप में ये एक रिपोर्ट है जो सिख मीडिएशन एंड रिहेबिलिटेशन टीम चैरिटी नाम की संस्था के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले 50 साल से पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स सिख बच्चियों को टारगेट कर रही है। इन पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स ने सिख बच्चियों को 1970 में ही टारगेट करना शुरू कर दिया था। भला ये टारगेट कैसे करते थे, क्या इनके पैटर्न होते थे, कैसे ये छोटी बच्चियों को फंसाते थे, उसके बारे में भी ये रिपोर्ट बताती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के मेंबर अधिक से अधिक फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, उसके अलावा चमकती धमकती कार का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा सिख मेजोरिटी एरियाज में जो सिख मेजोरिटी स्कूल है वहां पे चमकती धमकती कारों को लेके जाते हैं सिख बच्चियों के बीच में, ताकि उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सके, अपनी कार की ओर, अपने फैशनेबल कपड़ों की ओर, और उसके सिवाय जो भी मटेरियल का वो प्रयोग कर सके इन बच्चियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। छोटे बच्चों में इतनी बुद्धि नहीं होती, उन्हें संसार की सारी बुराइयों की जानकारी नहीं होती। यही बात इन ग्रूमिंग गैंग्स को अच्छे से समझ में आती है। इन्हें समझ में आता है कि छोटी बच्चियां इन्हीं फैशनेबल कपड़े और चमकती धमकती कारों से आकर्षित हो जाती हैं। उन्हें इस बात का अच्छे से पता है तो इन्हीं का वो प्रयोग करते, इन छोटी बच्चियों को फंसाते, फिर उनका रेप करते, फिर इन्हीं छोटी बच्चियों को अपने फैमिली मेंबर्स में बांटते रेप करने के लिए। तो भला ये टास्क फोर्स जो भी बनाई गई है ये किस प्रकार काम करेगी, इन ग्रूमिंग गैंग्स को कैसे टारगेट करेगी, चलो इस बारे में बात करते हैं। इस टास्क फोर्स के भीतर विशेष अधिकारियों को जोड़ा जाएगा जो अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। ये विशेष अधिकारी पुलिस के साथ मिलकर इन ग्रूमिंग गैंग्स के मेंबर्स को पकड़ेंगे, अलग अलग केसेस में छानबीन करेंगे, जांच पूरी होने के बाद अपराधियों को चिन्हित करेंगे और जो अपराधी पाया गया विशेषकर इन ग्रूमिंग गैंग्स में, उनको दूसरे अपराधों की तुलना में विशेष रूप से अधिक बड़ा दंड दिया जाएगा, अधिक बड़ा कारावास दिया जाएगा। इसके सिवाय और अधिक अच्छी प्रोफाइलिंग की जाएगी इन ग्रूमिंग गैंग्स की, जिन प्रोफाइलिंग के भीतर इन ग्रूमिंग गैंग्स के मेंबर्स की सारी जानकारियां होंगी। इन जानकारियों के भीतर ग्रूमिंग गैंग के इन मेंबर्स की एथनिसिटी को भी काउंट किया जाएगा, ताकि अच्छे से पता चले कि ये ग्रूमिंग गैंग्स भला कौन सी एथनिटीज से मिलकर बनी हुई है, कौन है वो अधिकतम लोग, कौन सी एथनिसिटी वाले हैं जो ये अपराध करते हैं और क्यों करते हैं। ये सब कुछ वो इस नई टास्क फोर्स में इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर कभी भी रेसिज्म का ठप्पा ना लगे, कभी भी इस्लामोफोबिया बिगेट होने का ठप्पा ना लगे, और साथ ही साथ अपराधी भी अपनी एथनिसिटी के पीछे, अपने रिलीजन के पीछे ना छिप पाए। इससे आगे चाइल्ड सेक्स अब्यूज में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ने सुझाव दिया था कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग को लागू किया जाए। इसके चलते कोई भी एक अडल्ट किसी बच्चे की केयर कर रहा है, चाहे वो माता पिता के रूप में हो जो अपने बच्चे की केयर कर रहा है, या फिर एक टीचर हो जो बच्चे की केयर कर रहा है, इन सभी स्थितियों में अडल्ट यदि पाता है कि बच्चे का उसे लग रहा है कि शोषण किया जा रहा है, तो ये उस अडल्ट का दायित्व होगा कि वो तुरंत रिपोर्ट करे सही अथॉरिटीज को। उन अथॉरिटीज को वो अच्छे से जानकारी दे कि क्यों उसे लग रहा है कि इस बच्चे का हो सकता है शोषण किया गया हो। यूके के भीतर जो ग्रूमिंग गैंग्स ग्रूमिंग करते हैं यूके के भीतर छोटी बच्चियों की, उसी ग्रूमिंग को भारत के भीतर लव जिहाद कहा जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि यूके के जैसे भारत की भी इस ग्रूमिंग के प्रति कोई विशेष नीति होनी चाहिए, ऐसी कोई टास्क फोर्स होनी चाहिए जो इसी ग्रूमिंग को रोकने का काम करे, हमारी छोटी बच्चियों को बचाए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में दो। उसके सिवाय इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो। धन्यवाद।